नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक नाट्य। लगातार आपको ये न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज दी जा रही है। रोज रात 10 बजे ये क्लास मिलती है आपको। मैंने क्योंकि आपका पूरा मैटर राजस्थान अध्ययन का है तो सबसे पहले इतिहास से शुरू की थी, इतिहास आपको पढ़ा दिया। उसके बाद में हम पढ़ रहे कला संस्कृति। प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं तो जरूर अध्ययन कीजिए लगातार। और सुबह रोज 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो भी रोज देखा करें। स्टार्ट करें राजस्थान के लोक नाट्य। इससे पहले हमने लोकगीत, लोक प्रथा, लोक नृत्य वो सारे पढ़ लिए। तो एक इसमें टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सरल सा प्रश्न आता है यहाँ से, उसको पढ़ते हैं। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीजें एक पीडीएफ के माध्यम से बढ़ा रहा हूं, अगर ये चीजें आपने इतनी अध्ययन कर ले तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करें। क्या है टॉपिक का नाम? लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नाट्य। ये सारे राजस्थान की कला संस्कृति में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लोक नाट्य, लोक नाट्य में सबसे पहला आता है ख्याल। क्या आता है? ख्याल। नाम सुना ना, किसी का ख्याल आ जाता है हमें, वो ख्याल आता है। किसी का भी ख्याल आ जाता है, अचेतन मन से चेतन मन से जो ख्याल आता है वो ख्याल होते हैं। देखो पुरानी कहानियों को खेल के रूप में प्रदर्शित करना, इसमें संगीतबद्ध अभिनय किया जाता है। सूत्रधार डायरेक्टर थे हलकारा। कौन है? हलकारा। अब ख्यालों के अंदर अलग अलग होते हैं, जो ख्याल होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो ख्याल आती है कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल आती है? कुचामनी ख्याल। यानी कुचामनी, अब कुचामन कहाँ पे है? अब कुचामन भिंडवाड़ा नया जिला बनेगा, ये आपको पता है। कुचामनी ख्याल शुरू लच्छी राम जी के द्वारा। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। आगे बढ़ाया उगम राज जी ने। पूछे प्रसिद्ध कलाकार उगम राज जी केवल पुरुष करते हैं। क्या? कुचामनी ख्याल पूछे कहाँ का? कुचामन सिटी नागौर का। शुरू किसने की थी? लच्छी राम जी। और इसको आगे बढ़ाया था उगम राज जी ने। तो दोनों प्रश्न पेपर में आएंगे। लच्छी राम जी और उगम राम जी का संबंध किस ख्याल से? कुचामनी ख्याल से। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी, प्रसिद्ध कलाकार, या आगे बढ़ाया इसको उगम राम जी ने। कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं। फिर आता है जयपुरी ख्याल। अब जयपुर के अंदर थी तो नाम आ गया जयपुरी ख्याल। गुणीजन खाना के कलाकार करते थे, इसमें महिलाएं शामिल थी, नए प्रयोग भी किए जाते थे। इसका कोई प्रसिद्ध वैसे है नहीं। शेखावटी ख्याल चिड़ावा का प्रसिद्ध है। अब शेखावटी में चिड़ावा झुंझुनू है ना। शुरू नानू राम जी ने की थी। मुस्लिम कलाकार होने के बावजूद भी हिंदू नाटक करते थे। अब पूछे कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानू राम जी, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। नानू राम जी, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार दुलिया राणा और उनके पुत्र सोनलाल। प्रश्न आता है तो इनसे ये आता है कि दुलिया राणा, सोनलाल, नानू राम जी का संबंध किस ख्याल से है? शेखावटी ख्याल से। चिड़ावा का प्रसिद्ध है शेखावटी ख्याल, ठीक है। तो चिड़ावा, दुलिया राणा, नानू राम जी और सोनलाल जी, ये है शेखावटी ख्याल के। ऐसे बस नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न आते हैं पेपर में। फिर देखो हेला ख्याल। आप हेलो महारानी जी, यहाँ हेला दिया। हेला ख्याल हे से शुरू होता है। लाल सोट दोसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध। फिक्स याद रखना, हेला जो ख्याल है दोसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध। और हेला ख्याल सवाई माधोपुर के अंदर और दोसा में एक प्रसिद्ध स्थान है लाल सोट, वहां का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोसा वाले, लाल सोट वाले और सवाई माधोपुर वाले हेला ख्याल है, यानी हेला मारते हैं हेला, ठीक है। अली बख्शी ख्याल मुंडावर के अली बख्शी खान द्वारा शुरू किया। अलवर का रसखान कहते हैं अली बख्शी को, अहिरवाटी राठी क्षेत्र के अंदर। तो अली बख्शी ख्याल मुंडावर कहाँ पे है? अलवर के अंदर। अलवर का अली बख्शी खान द्वारा शुरू किया गया। फिर है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा की प्रसिद्ध है। सूत्रधार इसके मीडिया और कहानी को कहन कहते हैं। कौन सी ख्याल? कन्हैया। किस क्षेत्र में? अब ब्रज क्षेत्र उधर उधर साइड लगता है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा उधर है।
फिर है डपाली ख्याल, लक्ष्मणगढ़ भरतपुर का प्रसिद्ध है। अब लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी है, लेकिन एक लक्ष्मणगढ़ भरतपुर का भी है, वहां का डपाली ख्याल प्रसिद्ध। फिर आता है तुरा कलंगी, यहां से प्रश्न आता है पेपर के अंदर भी, तुरा कलंगी, इसको जरूर याद रखना, तुरा कलंगी। तो सिंपल सा प्रश्न आता है यहां से, याद इतना ही रह जाना चाहिए तो बहुत है, अगर याद रह गया तो। देखो कौन सी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी तुक्कनगीर और शाह अली द्वारा 400 वर्ष पूर्ण शुरू किया गया था। नाम आता है तुक्कनगीर, शाह अली द्वारा 400 वर्ष पूर्व शुरू किया गया। धर्म हिंदू मुस्लिम, पात्र शिवजी पार्वती, झंडे भगवा और हरे रंग का। देखो तुक्कनगीर थे, इनका धर्म हिंदू था, पात्र तुक्कनगीर शिवजी के, और झंडा इनका भगवा। जबकि शाह अली मुस्लिम थे, इनके जो पात्र है वो पार्वती और हरे रंग का। ये प्रश्न आता है, तुरा कलंगी जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तोड़गढ़ का। कहाँ का, कि तोड़गढ़ का, और इसके प्रवर्तक तुक्कनगीर शाह अली। फिर देखो इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। देखो इस नाटक में मंच की सजावट की जाती है। नाटक जब किया जाता है तो पूरा मंच को सजाया जाता है। इसमें शिव पार्वती को नाटक होता है रम्मत बोला जाता है। इसमें शिव पार्वती का जो नाटक होता है उसको रम्मत कहते हैं। जैसे ध्यान रखना, रम्मत है वो बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ताकि बीकानेर और जैसलमेर दो की प्रसिद्ध है। चंदेरी मध्य प्रदेश के दरबार में तुरा ख्याल का प्रदर्शन किया तो चंदेरी के शासक प्रसन्न होकर तुक्कनगीर को तुरा और तुरा के शाह अली को कलंगी भेंट की थी, इसलिए नाम क्या हो गया, तुरा कलंगी। आगे बढ़ाया हमीरदेव और सऊदी सिंह ने। प्रसिद्ध कलाकार है ताराचंद, जयपाल, चेतराम, ओंकार सिंह। तो लोकनाट्य शेर, इनसे प्रश्न आते हैं ना, लोक नृत्य से इनके जो कलाकार होते हैं 3-4 नाम देते हैं, वहां से पूछते हैं। गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ व नीमच की प्रसिद्ध है ये, और भेंट के दंगल, बाड़ी और बेसड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है नौटंकी। कौन सा है, नौटंकी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। ठीक है, शुरू हुई थी बुरालाल जी के समय, आगे बढ़ाया गिरिराज प्रसाद ने, गिरिराज प्रसाद ने आगे बढ़ाया नौटंकी। अब देखो भरतपुर के मैंने बताया था ना, भरतपुर के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, सूत्र याद रखना, रब नोच, भरतपुर के अंदर रब नोच, नौटंकी, लोक नृत्य सारे आ जाएंगे। देखो भरतपुर के सूत्र क्या है, रब नोच, र से रसिया, वै से बम्ब, नो से नौटंकी, और च से चरकूला। चारों याद रखना, रब नोच, रसिया, बम, नौटंकी, चरकुला। ये भरतपुर के लोकनाट्य लोक नृत्य। क्या था, नौटंकी था, तो नौटंकी कहाँ का है, भरतपुर का। फिर देखो तमाशा, तमाशा, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, देखो तमाशा कलाकार। ठीक है, अब तमाशा के अंदर देखो मूलतः महाराष्ट्र का, ये जो तमाशा है मूलतः कहाँ का है, महाराष्ट्र के अंदर होता था। अब ये है स्वाई प्रताप सिंह, जयपुर के शासक आए थे स्वाई प्रताप सिंह, मैंने आपको बताया स्वाई प्रताप सिंह। ये स्वाई प्रताप सिंह जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। इनके दरबार में 22 प्रकार के विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी कहते थे, वो स्वाई प्रताप सिंह। इनके काल में महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को लेके आए, ये किसको, बंशीधर भट्ट को, जो किसके कलाकार है, तमाशे के। तमाशे के प्रसिद्ध कलाकार है गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। ठीक है, तमाशा अपने कहते हैं क्या तमाशा लगा रखा है, वही तमाशा, वो लोकनाट्य के रूप में प्रसिद्ध है, अलग अलग। तो
बंशीधर भट्ट को लेकर आए थे स्वाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से, और राजा जयपुर के अंदर अपने स्टार्ट हो गया तमाशा। तो आपसे पूछे तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव भट्ट है। तमाशा अखाड़े की तरह खुले मैदान में किया जाता है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध महिला गोहर जान तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। अब ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। आ गया ना कि गोहर जान का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो आपका उत्तर आ जाएगा तमाशा। क्या आ जाएगा? तमाशा। एक आपने नाम सुना होगा सूरत खाना, मैंने चित्रकला करवा दी। स्वाई जय सिंह के समय चित्रकारों के लिए स्पेशल सूरत खाना बनाया था स्वाई जय सिंह ने। चित्रकला का टॉपिक बढ़ा दिया, पीछे देख लेना। और पोथी खाना राम सिंह ने बनवाया था लेखकों के लिए। पोथी खाना हाथ से लिखा जाता है, वो होता है पोथी खाना। तो राम सिंह ने पोथी खाना लेखकों के लिए जयपुर में बनाया, और स्वाई जय सिंह ने जयपुर में सूरत खाना चित्रकारों के लिए बनवाया। ये दोनों बात रखना। और चित्तेरोरी ओवरी वो जगत सिंह ने उदयपुर के अंदर बनवाई थी, वो भी ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको तमाशा याद रखनी है। तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। किसके समय आया? स्वाई प्रताप सिंह के समय। शुरुआत किसने की? बंशीधर भट्ट ने। प्रसिद्ध कलाकार गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, वासुदेव भट्ट। फिर देखो रम्मत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रम्मत, रम्मत मूलतः पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। रम्मत मूलतः पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई। जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो रम्मत है वो जैसलमेर की भी प्रसिद्ध है और बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। बीकानेर पर होली के महीने की, होली के समय की जाती है, जबकि जैसलमेर में एक तो सावन का महीना अब चल रहा है, अब प्रसिद्ध है, और होली पर की जाती है। रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार तेज कवि है जैसलमेर। रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार है तेज कवि, नाटक मंडली श्री कृष्ण कंपनी। स्वतंत्र बावनी तेज कवि ने 1943 में गांधी जी को भेंट की थी। अभी 2022 में वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किसकी रचित स्वतंत्र बावनी को 1943 में गांधी जी को भेंट किया गया? तेज कवि। तो तेज कवि रम्मत कलाकार। लोक कलाकार तेज कवि ने अपनी लोक कला से अंग्रेजों का विरोध किया था। जैसलमेर के अंग्रेज कमिश्नर ने तेज कवि के खिलाफ वारंट जारी किया था। तब तेज कवि कमिश्नर के घर के बाहर जाकर जोर से गीत गाता है, कमिश्नर खोल दरवाजा मुझे जेल जाना है। तेज कवि की रम्मत देखो कितनी गजब। रम्मत पूछे बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में होली के अवसर पर, जैसलमेर में सावन महीने और होली के अवसर पर की जाती है। और रम्मत की जब भी बात आए तो रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार तेज कवि जो जैसलमेर के, इन्होंने रम्मत रची थी स्वतंत्र बावनी। और ये प्रश्न बहुत बार आता है कि स्वतंत्र बावनी किसकी है? तेज कवि की। इन्होंने 1943 में गांधी जी को ये भेंट की थी। ठीक है। फिर देखो बीकानेर में प्रसिद्ध रम्मत का सिस्टम देखो। बीकानेर में गणेश वंदना और रामदेव जी के भजन से शुरू होती है रम्मत। इसमें 4 महीने वर्षा ऋतु वाले गीत गाए जाते हैं। प्रसिद्ध रम्मत देखो बीकानेर के अंदर अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, चौबेल नौटंकी की रम्मत, जमनालाल दास की रम्मत और हेडाऊ मेरी रम्मत। ये प्रश्न आता है, हेडाऊ मेरी रम्मत का संबंध किस क्षेत्र से? बीकानेर से। प्रसिद्ध कलाकार फाबू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास और मांगीलाल व्यास। ये प्रसिद्ध किसके कलाकार हैं? रम्मत के कलाकार हैं। फाबू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास और मणिलाल व्यास, ये सारे के सारे रम्मत के हैं। तो पहली बात तो ज्यादा गहराई से प्रश्न जरूरत ही नहीं है। रम्मत आए प्रश्न तो आपका उत्तर होगा कहाँ की प्रसिद्ध है रम्मत? रम्मत जैसलमेर की प्रसिद्ध है और रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध। ठीक है। और रम्मत का तेज कवि जरूर याद रखना, स्वतंत्र बावनी। इतनी चीज याद रख लेना। बाकी आपके पास कोई बुक वगैरह तो थोड़ा ध्यान आप कर, खाना क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज भी मैंने टेस्ट डाल दिए, के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट चल रही है। ठीक है। गवरी, गवरी लोक नाट्य बहुत चर्चा में है, अक्सर पेपर में आता है गवरी। अभी आया है 2nd ग्रेड के पेपर में प्रश्न आया कि गवरी लोक नाट्य किस जनजाति का है? बस इतना ही पूछा उसने, गवरी लोक नाट्य किस जनजाति का है? तो खास करके मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति करती है। ये अभी 30 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ है 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उसमें आया है। गवरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन है, इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं।
लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसको कहते हैं? गौरी को केवल पुरुष करते हैं। मांस, मदिरा, महिला तीनों बैन है, ना मांस चलता है, ना मदिरा चलती है, ना नारी चलती है। ठीक है, इसमें सिर्फ गौरी में सबसे प्राचीन केवल पुरुषों का नृत्य। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान रखना कौन सा, गौरी जो लोक नृत्य है वो लगभग 40 दिन किया जाता है। कितने दिन? 40 दिन चलता है। और उत्तर भारत का एकमात्र लोक नाट्य, उत्तर भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में किया जाता है, गौरी नाट्य एकमात्र उत्तर भारत का ऐसा लोक नाट्य जो दिन में किया जाता है। शिव भस्मासुर, शिव पार्वती व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव पार्वती व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा? गौरी लोक नाट्य, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, सबसे प्राचीन है, दिन में किया जाता है, लगभग 40 दिन चलता है और शिव पार्वती व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। फिर आता है बवाई लोक नाट्य, उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। शुरुआत बागाजी जाट ने की थी। कहानियों को बीकाजी बागाजी बोलते हैं। इस नाटक में नाट्यकार परिचय नहीं देते। कलाकार हैं बग्गाजी, कलाकार सग्गाजी सग्गी, शांता गांधी, जसमल ओडन बवाई लोकनाट्य के विश्व प्रसिद्ध है। शांता गांधी और जसमल ओडन ने बवाई लोकनाट्य को विश्व प्रसिद्ध किया। उसके बाद आता है समांग। कौन सा? समांग। देखो समांग क्या होता है। समांग देखो क्या होता है। अब आपने बेरुपये वगैरह देखे होंगे, बेरुपये देखे ना, गांव के अंदर कभी पुलिस वाला बन के आता है, कभी नारद बन के आता है, कभी शिवजी बन के आता है, कभी हनुमान जी बन के आता है, कभी रावण बन के आता है। वो सांग है, हमने कहते हैं ना के सांग है, ये समांग। ठीक है, वो है समांग, जिसको हम कहते हैं बेरुपये कला। कौन सी कला? बहरूपीय कला कहते हैं ना, वो है समांग। समांग है या बहरूपिया कला कह सकते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है जानकी लाल भांड। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड। अन्य परशुराम जी। मांडल भीलवाड़ा में नाहरों का समांग चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को 13 से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक लगता है। मांडलगढ़ के अंदर, ये मांडल देखो अलग है, मांडलगढ़ अलग है, तो मांडल का एक प्रसिद्ध नृत्य नाहार नृत्य, वो भी समांग रचा जाता है, यानी नाहार इस प्रकार का रंग किया जाता है बहरूपिया। तो मांडल का प्रसिद्ध है समांग यानी बहरूपिया, जानकी लाल भांड ने शुरू किया। उसके बाद देखो चार बेत कला। अब ये भी सेकंड ग्रेड में आया कल परसों, सेकंड ग्रेड 30 जुलाई को पेपर आया कि चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बस इतना ही है। अब आरपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछती है, ध्यान रखना। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, 6 से 12 की जो हमारी पुस्तक है बाजार में वन लाइनर, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आरपीएससी वहां से प्रश्न पूछ रही है। बुक नहीं ले सकते, वैसे बुक ले सकते हो आप, ऑनलाइन प्राइस सिर्फ 90 रुपए है। 6 से 12 का वन लाइनर है, नॉर्मल बुक है। और बार बार सेकंड ग्रेड वगैरह में क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑनलाइन बुक के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे ऑर्डर कर देना। 90 रुपए का स्क्रीनशॉट डाल के और अपना डाक का एड्रेस लिखा देना, डाक के माध्यम से बुक आती है। वैसे नानक क्लासेज ऐप में 100 रुपए के अंदर इसकी टेस्ट सीरीज पूरी पड़ी है। और यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, 6 से 12 वीडियो मेरे सारे डाले हुए, वहां भी देख सकते हो। ठीक है, चार बेत यानी टोंक की प्रसिद्ध है। ये सीधा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। मूलतः अफगानिस्तान का पश्तो भाषा में टोंक में फैजुल्ला खान द्वारा शुरू किया गया था। तो आपसे पूछे टोंक के अंदर प्रसिद्ध है और फैजुल्ला खां के द्वारा ये शुरू किया गया था। कौन सी कला? चार बेत लोक नाट्य। और स्थानीय भाषा में करीम खान निहंग द्वारा शुरू किया गया था। स्थानीय भाषा में करीम खान निहंग के द्वारा शुरू किया गया। रामलीला। अब रामलीला तो आपने देखी है कि मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। मूक बोला नहीं जाता, सिर्फ अभिनय किए जाते हैं। अटरू 12 में धनुष जनता तोड़ती है, बाकी जगह राम समय तोड़ते हैं। देखो स्वयंवर होता है ना, तो सीता के लिए स्वयंवर रह सकता है, शादी के लिए तो भगवान राम धनुष तोड़ते हैं, परशुराम आते हैं
कैसे विवाद संवाद होता है, लक्ष्मण कार्य। लेकिन यहाँ देखो जनता ही तोड़ देती है, समस्या ही हल हो जाती है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अटरू बारह का। और अटूदा कोटा बारह का ढाई कड़ी बोली जाती है वहां पे, कोई ढाई कड़ी बोली जाती है। तो रामलीला यानी रामायण से। फिर रासलीला। अब रासलीला प्रमुख कलाकार है शिवलाल कुमावत, प्रसिद्ध है भरतपुर, फुलेरा, कामा, हरदोई, आसलगुडा क्षेत्र की। तो ये रासलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है, मैंने बताया था ना, बम रसिया, बस रासलीला इधर ध्यान रखना, इधर की जाती है। फिर गौरी लोकनाट्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया, अब पूरी डिटेल पढ़ लो। मेवाड़ का प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन है, जिसे मरु लोकनाट्य कहते हैं, केवल पुरुष करते हैं, मांस मदिरा महिला तीनों बैन है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये प्रश्न आता है, ये वीडियो प्री का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था पिछले साल। शिव भस्मासुर की कथा पर कौन सा लोकनाट्य? गौरी। सूत्रधार होता है उसका कुटकुड़िया, और राई किसको कहा गया इसमें? पार्वती को, क्योंकि इस गौरी लोकनाट्य का दूसरा नाम क्या है? राई। क्यों है? क्योंकि इसमें राई किसको कहा गया? पार्वती को। पक्की राई बढ़िया या पूरिया कहा गया शिव जी को, क्योंकि एक बंदा क्या होता है? त्रिशूल लेके, एक बंदा त्रिशूल लेके ऐसे खड़ा रहता है, तो वो शिव जी का रूप होता है, उसको कहते हैं पुरिया। पूछ ले, राई किसको कहते हैं? पार्वती को, जबकि त्रिशूल लेके जो खड़ा रहता है उसको कहते हैं पुरिया। ठीक है। उसके अलावा हंसाने वाला होता है, उसको झटपटिया कहते हैं। छोटी छोटी नाटिका होती है, गोमा माणी, कालू कीर, कान गुजरी, ऐसे होती है, तो इनको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। शुरुआत होती है रक्षाबंधन के अगले दिन से लेकर 40 दिनों तक। अब श्रावण का महीना होता है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है, जैसे आज श्रावण पूर्णिमा, अब की बार तो 2 श्रावण है, तो अगले श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाएंगे। वहां से लेकर स्टार्ट हो गई और 40 दिन तक चलेगी। जिस गांव में भिलो ने अपनी बेटी को दी हुई है, उस गांव में जाकर खेड़ा देवी से आशीर्वाद लेकर नाटक शुरू करते हैं। तो मैंने कहा अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया कि गौरी लोकनाट्य किसका है? भिलों का। ये रहा। भानु भारती पशु गायत्री लोकनाट्य को गौरी के माध्यम से प्रसिद्ध किया। भानु भारती ने पशु गायत्री लोकनाट्य को गौरी के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। तो गौरी लोकनाट्य जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुरुष प्रधान है, मेवाड़ का है, सबसे प्राचीन है, दिन में किया जाता है, 40 दिन चलता है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इतनी चीज आपको याद रखनी। फिर आती है सनकादित लीला, गोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है। राधा कृष्ण ब्रह्मा विष्णु के रूप में वर्णन है इनका। और लीला आबू क्षेत्र के ग्रासीय जाति करती है गौर। गौर नृत्य भी इनका, महिलाएं सिर पर गण और गौर लेकर नाचती है। बख्योर की गणगौर, गणगौर के दिन नहीं बनाई जाती, वैशाख शुक्ल 14 को बनाई जाती है। अब जैसे गणगौर तो है, अब गणगौर एक प्रश्न आया था कल सेकंड ग्रेड में कि पहला त्योहारों की शुरुआत तीज, सावन तीज से होती है, जबकि अंतिम त्योहार या समाप्त किससे होते हैं? गणगौर से। तो चैत्र शुक्ल तीज को बनाई जाती है। अब एक है बख्योर की गणगौर, गणगौर के दिन नहीं बनाई जाती बल्कि वैशाख शुक्ल 14 को बनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ये मुख्य मुख्य लोकनाट्य मैंने आपको बता दिया एकदम सिंपल तरीके से, और जिस प्रकार के पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे अगर पढ़ते रहे और आपके पास पुस्तक है उसका अगर आप अध्ययन कर रहे हो निरंतर, तो थर्ड पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना आप सारे विद्यार्थी। कॉलेज व्याख्याता सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है, मात्र 499 रुपए टेस्ट सीरीज है। और आपके लिए मैं बता देता हूं इस टेस्ट सीरीज की खासियत की इस टेस्ट की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। आप इसका प्रिंट निकाल के, और ओएमआर सीट दे रखी है साथ में, उस ओएमआर सीट को भी लेके और आप अध्ययन कर सकते हो। उत्तर आपको नानक क्लासेज ऐप के जो टेस्ट है ना आपका, उस टेस्ट के अंदर जब टेस्ट होगा उसका लास्ट 1% करके सेव कर लेना, उसका सॉल्यूशन वहां देखना पड़ेगा, और नीचे हर एक क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है। तो आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज लेके, और इसमें पहले टॉपिक वाइज डाल दिए, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल, एक हिस्ट्री, और इसके मॉडल पेपर भी मैं वहां पे सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास लेना ना भूलें। धन्यवाद।